हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का आपका 12th क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम जैसा कि बोले थे आपको कि मिनरल्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मिनरल्स का आपका दो पार्ट में वीडियो आया, दोनों में हम क्या किया, आपका ह्यूमंस बॉडी में जितना भी आपका मिनरल्स जो आपका रिक्वायर्ड होता है, सारी चीज को हम एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को और इसको स्टार्ट करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये आपका पहला वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे आपका सबसे पहले एक एक करके बेसिक से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हर चीज को क्या करेंगे, हम जानेंगे। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का 12वां वीडियो है, याद रखिएगा। इससे पहले आपका 11 वीडियो डाला जा चुका है, ये आपका 12वां है। सबसे पहले देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है उस चीज को हम जानेंगे। साथ में इसमें जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, इसमें 7 स्टेप यहां पर दिया हुआ है कि डाइजेशन जो होता है 7 स्टेप से होके क्या होता है आपका गुजरता है वहां पे। तो इसी में सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है, तो ब्रेकिंग ऑफ बता रहे हैं कि बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या होता है ब्रेकिंग ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपलर, छोटे छोटे में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, वो होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज बता रहा है कि कैटाबोलिक प्रोसेस, ये एक अपचयी प्रक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर ये 7 स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले आपका जो होता है इंजेशन होता है, दूसरा बात करेंगे सैलिवेशन होता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपल्सन होता है। नेक्स्ट हम बात, प्रोपल्सन में क्या होता है कि भोजन को आहार नली द्वारा अग्नाशय में पहुंचाना जो प्रक्रिया होता है, उस प्रोसेस को ही हम प्रोपल्सन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन। ठीक है ना, डाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि भोजन से रसाकुर, जिसको हम वीली बोलते हैं, ठीक है ना, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसके द्वारा बता रहा है कि पोषक तत्वों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका वीली, जब आप पढ़िएगा उसमें तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिमिलेशन, 6 नंबर जो आपका छठा प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि रक्त द्वारा जो पोषक तत्वों को डिफरेंस पार्ट में जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इजेशन। इजेशन या उसी को डिफिकेशन हम बोलते हैं, डिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपका शरीर के द्वारा जो आपका जो बाहर जाने वाला पदार्थ जिसको यूज नहीं होता है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, इजेक्ट का मतलब ही होता है बाहर निकालना। ठीक है, जो आपका हम क्या करेंगे, जो भी आपका जो हमारे शरीर से मल जो होता है वो सारे को बाहर करने का जो प्रक्रिया होता है, उसमें हम क्या करेंगे, ये 7वां जो नंबर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में अब एक एक करके और आएंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो डाइजेशन हो गया, अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका देखिए 2 भाग मुख्य रूप से आपका होगा। एक एलिमेंट्री कैनाल होगा जो आपका 33 फीट आपका क्या होता है, लंबा होता है, और दूसरा होता है एसेसियरी बता रहा है कि ऑर्गन, जिसको हम सहायक अंग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल को पाचन गुहा या नली के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन का डाइजेशन इसी में होता है। ठीक है, भोजन का डाइजेशन इसी में होता है, जो कि शुरुआत आपका माउथ से होता है और लास्ट आपका जाके रेक्टम पे समाप्त हो जाता है, ये आपका प्रक्रिया होता है। ठीक है, ऐसी जो आपका एसेसियरी ऑर्गन आएगा, इसमें आपका 6 अंग के बारे में हमको पढ़ना है। पहला हो जाएगा टीथ हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे टंग के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलिवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद लीवर के बारे में बात करेंगे, पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, हम एक एक करके बात करेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो माउथ से लेके आपको बताया गया ना कि रेक्टम, तो देखिएगा माउथ से रेक्टम तक का प्रोसेस में क्या आपको सबसे पहले यहां से देखिए, यहां आएंगे, सबसे पहले माउथ से होते हुए आपका कहा जाएगा फ्रैंक्स। ठीक है ना, उसके बाद आपका ओसोफेगस में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्टोमक में, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और उसके बाद जो लास्टली आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपका 3 पार्ट होता है। ठीक है, एक हम बोलते हैं शीशम हो जाएगा, दूसरा कोलन हो जाएगा, और तीसरा रेक्टम हो जाएगा। ये तीनों आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही क्या होता है, आपका पार्ट होता है। एक और होता है एनल कैनाल के नाम से भी हम जानते हैं, चौथा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमको ये 3 के बारे में ही क्या करना है, आपको जानना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए इसका भी कितना पार्ट्स होता है, उस चीज को, स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट या 7 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और इसको बात किया गया है तो इसको भी 3 टाइप में आपका बांटा गया है। ठीक है, जिसको डिओडेनम हम बोलते हैं, जिसको ग्रहणी के नाम से जानते हैं, जेजनम, जेजुनम हम बोलते हैं। ठीक है ना, जेजुनम।
ठीक है, जिसको हम मध्यांत्र हिंदी में बोलते हैं, जो आपका क्या होता है 3 से 4 मीटर तक लंबा होता है, कहीं पे आपको 2.5 मीटर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद इलियम होता है, इलियम को हम शेषांत्र या इसी को क्षुद्रांत के नाम से भी हम जानते हैं। हिंदी में नाम बड़ा आपको टफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश आप बहुत सारे नाम आप सुने होंगे, लेकिन हिंदी का नाम जब आप सुनिएगा तो आप सुने ही नहीं होंगे, ऐसा ऐसा आपको नाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब ये लास्ट हो गया, तो इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे माउथ, ठीक है ना, माउथ से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले माउथ में हम बात करेंगे तो माउथ में आपको 3 चीज देखने के लिए मिलेगा, एक होगा टिथ हो गया, टंग हो गया और सैलिवरी ग्लैंड हो गया। ठीक है ना, इसके बारे में हम जानेंगे, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टिथ के बारे में। ठीक है ना, तो टिथ भी 2 टाइप का होता है, एक मिल्क टिथ होता है और एक परमानेंट टिथ होता है। मिल्क टिथ में क्या होता है आपका कि बच्चों में होता है, ये 6 महीना के अंदर में क्या होता है आपका पहला जो मिल्क टीथ होता है ना वो आता है 6 मंथ में। ठीक है, और टोटल जो होता है आपका मिल्क टीथ कितना होता है तो ये आपका 20 होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। आईसीपीएम, आईसीपीएम हो गया टीथ का आपका काइंड्स होता है। ठीक है ना, 4 काइंड्स होता है, जिसमें एक इंसीजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, दूसरा होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है और चौथा मोलर होता है। ठीक है ना, तो इंसीजर जो होता है बच्चों में जब मिल्क टीथ आता है ना तो वहां पे 2 पेयर होगा, मतलब नीचे वाले पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो 2 होगा, ऊपर वाले में 2, टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कैनाइन भी एक नीचे और एक ऊपर, तो 4 और 2 यहां होगा, 6 होगा। प्रीमोलर आपका नहीं होता है बच्चों मिल्क टीथ में, तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 होता है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4, तो 4 यहां, 4 यहां, 8 और एक यहां 9, और इसी में एक और ऊपर नीचे होगा तो 2 हो जाएगा, तो 8 और 2 10, तो 10 ऊपर और 10 नीचे मिला के आपका 20 पेयर होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा पर्टिकुलर। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि बच्चों में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा 0 होता है। ठीक है, इंसीजर का बात करेंगे तो 2 पेयर होगा। ठीक है, मोलर का बात करेंगे ऊपर नीचे मिला के 2 पेयर होगा। कैनाइन का बात करेंगे तो 1 पेयर होगा, ऊपर नीचे मिला के हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद आएंगे हम परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ में आपको क्या होगा कि यहां पर जो होगा आपका ये 6 ईयर में आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं, 6 ईयर में ये आते हैं। ठीक है ना, टोटल जो आपका परमानेंट टीथ होता है, टोटल टीथ आपका हम बात करेंगे तो ये 32 होता है, 32। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आईसीपीएम, यानी कि इंसीजर आपका इसमें भी 2 पेयर होगा, कैनाइन भी 2 पेयर होगा, प्री मोलर भी आपका 2 होगा, और ये मोलर जो होगा आपका 3 पेयर होगा। 3 पेयर हो गया तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये 4, 4 2 6, 4 10, और 10 और 6 16, 16 ऊपर होगा और 16 नीचे होगा, यानी कि 16 ऊपर और 16 नीचे मिला के आपका टोटल 32 नंबर ऑफ टिथ हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिथ के बाद आपका आता है टंग। टंग आएगा जिसमें हम जीभ का बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में जीभ बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर आपका 4 टेस्ट वर्ड होते हैं, 4 प्रकार के टेस्ट वर्ड होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखिएगा, एक होता है स्वीट का टेस्ट कराता है। ठीक है, पहला। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड पार्ट जो होता है ना वो सॉल्ट को करता है। ठीक है ना, सॉल्ट यानी कि नमकीन चीज को। तीसरा पार्ट जो होता है आपका वो सॉवर को ये करता है, और चौथा पार्ट जो होता है वो बीटर को होता है। इसीलिए यहाँ 4 3 2 1 करके ऐसे आपको लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, 4 3 2 1 ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है ना, सैलिवरी ग्लैंड में इसमें हम बात करेंगे तो इसका 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होता है आपका, 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला है सब मैंडीबुलर। ठीक है ना, सब मैंडीबुलर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सब मैंडीबुलर के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसको अवअधोहुनज बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में बड़ा टेढ़ा नाम होता है, आपको याद भी नहीं होगा। अवअधोहुनज, हनुज, अवअधोहनुज इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जो कि बहुत टेढ़ा नाम है। उससे बढ़िया है कि आप इंग्लिश में याद करें, सब मैंडीबुलर के नाम से हम इसको जानते हैं। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है सबलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, जिसको अधोजिह्वा के नाम से या उपजिह्वा के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, सबलिंगुअल को हम जानते हैं। और तीसरा जो होता है ना जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड बोलते हैं। ठीक है ना, पैरोटिड, पैरोटिड हो गया, जिसको हम कर्णपुरु बोलते हैं, हिंदी में कर्णपुरु बोलेंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, और यहां पर आपका जो पीएच स्केल होता है इसका लार का वो होता है 6.8 होता है, यानी कि अम्लीय होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी के साथ आपका सबसे पहला जो पार्ट था आपका जो माउथ था उसको हम क्या कर चुके, खत्म कर दिए। उसके बाद हम फ्रैंक्स हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, और धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे चीज को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट वीडियो में हम क्या किए, आपका 5 से 10 मिनट के अंदर में ही हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के
पूरे प्रणाली को जो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या कर लिए, आपको लर्न कर लिए। तो इसी प्रकार से आपको इसके बाद वाला जो पार्ट्स आएगा, इसको हम पार्ट बाय पार्ट आपको पहले भी बता चुके हैं कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लाएंगे, उसमें हम धीरे धीरे करके सारी चीज को समझने का कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। एक बार में बहुत ज्यादा बड़ा बना देंगे तो आपको देखने में भी बोरिंग होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए चलिए इसको आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। वीडियो इससे पहले भी आपको डाला जा चुका है, ठीक है ना। अब 12 वीडियो है, शुरू से आपको डाला गया है, बिल्कुल बेसिक से डाला गया है, इसीलिए आप पूरे अच्छे से ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। तो आपका बायो का जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।